Very good morning, students, and welcome in our further video of History Standard 6, lesson number 3rd in the earliest cities. Students, we completed more part of this lesson. Now, the last part of this lesson we have to see, that is on page number 31. A closer look Harappan towns in Gujarat. This part we have to see today, students. So, students, open the page number 31 and listen carefully. क्लोजर लुक यानी हम पास से जानकारी लेना है हमें हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में के जो हरप्पन टाउन्स थे उसके बारे में हमें इस चैप्टर में इस पैसेज में देखना है। ओके, द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, also spelled as bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil। यानी जो सिटी थी धोलावीरा नाम की वो खदीर बेट में, गुजरात में ही वो खदीर बेट के पास, रन ऑफ कच्छ के पास वो लोकेटेड थी और वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल भी थी, यानी सुपीक जमीन और वाटर भी था। ठीक है, अनलाइक सम of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls। जैसे हरप्पन सिटीज थे वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, वैसे ही धोलावीरा जो सिटी थी वो सिटी थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुई थी और उसका हर एक पार्ट सराउंडेड विथ अ मैसिव स्टोन वॉल। और जो तीनों पार्ट है उसमें का हर एक पार्ट मैसिव स्टोन वॉल से, यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर की वालों से क्या था, सराउंडेड था। ठीक है, विथ एंट्रांसेस थ्रू गेटवेज, उनको एंट्रांस कैसे थे, आने जाने के लिए जो भी एंट्रांस रहता है, प्रवेश द्वार गेटवे से होता था, गेट थे बड़े बड़े। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट फेयर पब्लिक सेरेमनीज कुल्ड बी हेल्ड, और वहाँ पे बड़े बड़े लार्ज एरिया भी होते थे सेटलमेंट के बीच में, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज यानी वो उनके जो त्यौहार वगैरह रहते हैं वो वहाँ पे हेल्ड किए जाते थे यानी मनाए जाते थे। ओके, अदर फाइंड्स include large letters of the Harappan scripts that were carved out of white stones and perhaps inlaid in wood। देखो वहाँ पे जो भी लार्ज लेटर में हरप्पियन के स्क्रिप्ट्स थे वो फाइट स्टोन पे कार्ड किए जाते थे, बड़े बड़े फाइट पत्थरों पे लिखे जाते थे, और परहैप्स इनलेड इन वुड, कुछ वुड पे भी वो क्या करते थे, लिखाई करते थे लकड़ी पे। ओके, दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन्स राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। यहाँ पे आपको यूनिक फीचर दिख रहा है, यानी जो भी धोलावीरा सिटी के पास वाला एरिया आपको बताया गया वहाँ पे जो भी उनकी स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट्स बड़े बड़े स्टोन्स पे, फाइट स्टोन्स पे और वुड पे लिखाई जाती थी, ऐसा बोला गया है। जबकि अदर जो भी एरियाज थे वहाँ पे सील, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स थे सील, उस पे लिखा जाता था। तो यहाँ पे एक बात यूनिक बताई, यानी यहाँ पे वुड पे ही लिखाया जाता था। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द फर्दर पार्ट, द सिटी ऑफ लोथल। अभी लोथल के बारे में, लोथल एक एरिया है, वहाँ की प्लेस है लोथल, जैसे धोलावीरा वैसी लोथल है। A city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Kambakht। देखो गल्फ ऑफ कंबल के पास गुजरात में साबरमती की जो ट्राइब्यूटरीज है, साबरमती नदी की जो उपशाखा है, वहाँ पे लोथल नाम की सिटी सिचुएटेड थी। ठीक है, दिस वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज फेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेसियस स्टोन्स वेयर इजीली अवेलेबल। ये सिटी कहाँ पे सिचुएट थी, उस एरिया के पास जहाँ पे रॉ मटेरियल, कौन से रॉ मटेरियल, जैसे सेमी प्रेसियस स्टोन्स। अभी प्रेसियस स्टोन का मीनिंग क्या है, मौल्यवान जो भी स्टोन्स रहते हैं, यानी हीरे जवाहरात, वैसे सेमी प्रेसियस स्टोन्स यानी पत्थर ही रहते हैं, लेकिन वो कैसे थोड़े से ऑर्नामेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले थोड़े से मूल्यवान तरीके के रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेमी प्रेसियस स्टोन्स, तो वो वहाँ इजीली अवेलेबल होते थे। ओके, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल, और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था जहाँ पे स्टोन के, सेल के और मेटल के ऑर्नामेंट्स, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। ओके, देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, सिटी में स्टोर हाउस भी हुआ करता था। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, अभी सील्स एंड सीलिंग क्या, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वेयर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और वहाँ पे स्टोर हाउस में सील और सीलिंग के जो भी इंप्रेशन है यानी ठसे जिसको बोलते हैं हम, वहाँ मिले हैं। अभी बच्चों सी हियर, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई आपको, अ डॉक यार्ड एट लोथल। लोथल में आपको एक डॉक यार्ड बताया गया है,
डॉकयार्ड का मीनिंग कैसा है, यानी क्या बच्चों, शिप वगैरह जो रखे जाते हैं यहाँ पे, यानी माल उतारना चढ़ाने के लिए जो शिप है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, आपको बताया गया है यहाँ पे अ डॉकयार्ड इन द लोथल, दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड हो सकता है, फेयर बोट्स एंड शिप्स कम फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वेयर प्रोबेबली लोडेड हियर एंड अनलोडेड। यहाँ पे गुड्स जो माल रहता है ये लोडेड और अनलोडेड हुआ होता होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द फर्दर पेज इंफॉर्मेशन दैट इज ऑन द फर्दर पेज। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पे जो बिल्डिंग पाए गए हैं वो कैसे होंगे, वर्कशॉप होंगे बीड्स बनाने के लिए। ठीक है, बनाने वाले। Pieces of stones, half-made beads, tools of bead making and finished beads have all been found here। ये सब यहाँ पे मिले हैं। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा है सिल्स एंड सीलिंग्स का, सिल्स और सीलिंग का एक पिक्चर दिखा है, यानी ये पिक्चर किसकी, इसके बारे में देखना है हमें। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। देखो, एक जगह से दूसरे जगह पे जो भी बाय द शिप जो भी सामान लेके जाते थे उसके लिए ये सील्स बनाए होंगे। यहाँ पे स्टैम्प्स लगाते थे, सील लगाते उसके ऊपर स्टैम्प लगा के, यानी किसका है वो समझ में, इस जो भी सील है उसके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता था। देखो, आफ्टर अ बैग वाज क्लोज और टाइट, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द knot। knot यानी जो उसकी गांठ रहती है, यानी बैग क्लोज करने के बाद वहाँ पे वेट मिट्टी की एक लेयर लगाई जाती थी उस गांठ पे, और उसके बाद अनदर सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, उस पर सील प्रेस किया जाता था। जो भी इंप्रेशन, जो भी उसके ठसे गिरते थे ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग, और जो भी इंप्रेशन गिरते थे, देखो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, तो जो भी इंप्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग, उसको सीलिंग बोलते थे। ठीक है, इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट यानी अगर सीलिंग अच्छा हो गया, यानी यहाँ से अगर हमने सीलिंग कर दिया, इंप्रेशन कर दी उस पर, वो जो भी बोट है वो यहाँ से वहाँ तक चली गई, जहाँ माल उतारना था वहाँ तक चली गई, और सीलिंग अगर इंटैक्ट हो, अच्छा हो, तो वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइवल सेफली, यानी जो भी माल भेजा गया है वो सेफली वहाँ तक गया है, ऐसा वो समझ लेते थे। ओके, सील आर यूज इवन टुडे, ये सील आज भी यूज होते थे, सील्स अभी भी यूज करते हैं। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं वो हमें बात फाइंड आउट करनी है। अभी स्टूडेंट्स आगे वाला टॉपिक है अ मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी एंड कैसा हुआ। अभी लास्ट वाली जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देखना है। तो अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, मेजर चेंज के बारे में देखा था। पीपल स्टॉप लिविंग इन अ मेनी सिटीज, हमने देखा बहुत सारी सिटीज़ में रहना लोगों ने स्टॉप किया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेयर नो लॉन्गर यूज, जो भी राइटिंग स्क्रिप्ट थी, सील्स और वेट जो भी उनके वेट्स थे वो लॉन्गर यूज़ नहीं हुए, ज़्यादातर नहीं यूज़ हुए बाद में। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, जो भी रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ तक लेके जाते थे या दूर दूर से लाते थे वो बात रेयर हो गई, यानी वो बात डिक्रीज होने लगी, कम होने लगी। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्स अप ऑन द स्ट्रीट, जो बात कभी नहीं थी, यानी गार्बेज के पाइल्स, रोड पे गार्बेज इकट्ठा करना, ये बात होने लगी। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, जो भी ड्रेनेज सिस्टम हमने देखी थी पहले, बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम थी वहाँ पे, वो भी ब्रोक डाउन हो गई। एंड न्यू लेस इंप्रेशन हाउसेस वेयर बिल्ड, और वहाँ पे न्यू लेस इंप्रेसिव, यानी न्यू हाउस तो बन गए लेकिन लेस इंप्रेसिव, यानी ज़्यादातर अच्छे हाउस नहीं थे, वो बिल्ड हो गए। इवन ओवर द स्ट्रीट, कुछ रस्तों पर भी बिल्ड हो गए। ओके, फाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, उसके बारे में हमें कुछ मालूमात नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान पंडित, कुछ विद्वान लोग, कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग क्या कहते हैं कि रिवर ड्राइड अप हो गए, नदियाँ जो है ड्राइड हो गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे लकड़ी तोड़ हो गई है, डिफॉरेस्टेशन हो गया। कुछ बोलते हैं दिस कुड हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, जो भी ईटा है उसको भाजने के लिए, उसको गर्म करने के लिए यहाँ पे जो भी फ्यूल है वो यूज हुआ होगा। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, कॉपर्स की ओर के लिए लगा होगा कुछ लकड़ी। बी साइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स, शिप्स एंड गोट्स मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, कुछ लोगों का कहना है कि जो भी लार्ज नंबर के हर्ड्स यानी जो भी जानवरों के जो भी हर्ड्स रहते हैं जैसे शीप गोट, उनके चरने की वजह से यहाँ की ग्रीनरी कम हो गई है, ग्रीन कवर जो थी वो कम हो गई है।
इन सम एरियाज देयर वेयर फ्लड्स, कुछ एरिया में यहाँ पे फ्लड यानी बाढ़ आई होंगी। बट नोन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये सिटीज़ का एंड कैसे हो गया। ओके, फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड द इफेक्ट ओनली ऑन सम एरियाज, यानी फ्लडिंग जो भी रिवर को बाढ़ आती थी उसके लिए उसका इफेक्ट तो थोड़े से सम एरिया पे हुआ होगा, लेकिन ये पूरे जो सिटीज़ है वो कैसे ये हो गए, नष्ट हो गए, ये कैसे डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये बात हमें अभी तक पता नहीं चली है। उसके बाद वाले पेज की इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, इट अपीयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि जो भी रूलर्स थे उस टाइम के, जो भी किंग्स वगैरह, उनका कंट्रोल वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल लॉस्ट हो गया। और इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, इफेक्ट तो कुछ क्लियर होना चाहिए। साइट्स इन द सिंध एंड वेस्ट पंजाब, कहाँ के साइट्स, सिंध एंड वेस्ट पंजाब के साइट्स प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान में है, वेयर अबेंडेड, यानी वो भी साइट्स अबेंडेड यानी छोड़ दिए गए, वो भी साइट छोड़ दिए गए लोगों से। फाइल मेनी पीपल मूव इन टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, देखो तो इस तरह कुछ लोग, मेनी लोग, ज़्यादा लोग न्यू प्लेस पे, स्मॉल सेटलमेंट्स पे सेटलमेंट बनाकर गए हैं ईस्ट एंड द साउथ में, ठीक है। न्यू सिटीज एमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, देखो यहाँ पे जो भी न्यू सिटीज़ हो गई है वो भी इमर्ज हो गई है, उसके बारे में हम देख सकते हैं चैप्टर 5 और 8 में, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बताई गई है एल्सवेयर, इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट में जो भी पिरामिड्स रहते थे उसके बारे में। सो दिस इंफॉर्मेशन वी विल सी इन द फर्दर वीडियो।